ओके, स्टार्टिंग विद कार्बोनाइल। देखो, पहले तो एक दफा जल्दी से हम रिकॉल कर लें कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर द वन जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म में, बट एक क्विक रिव्यू वापस से कर रहा हूँ। सो कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। कार्बोनाइल में दो पार्ट्स होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या फर्क होता है? एल्डिहाइड में जरूरी है कि ये जो C डबल बॉन्ड O के साथ एक H हो, याद है ना ये बात सबको? और दूसरी तरफ H या R, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट एक तरफ C डबल बॉन्ड O के H होना लाजमी है फॉर इट टू बी एन एल्डिहाइड। सो जो सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है उसके अंदर एक कार्बन होता है, यू रिक्वायर एटलीस्ट वन कार्बन इन एन एल्डिहाइड, और उसका फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ H। ठीक है, इसका नाम क्या है? मीथनल। ज्यादा ना, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड इज मीथनल। फिर कीटोन में और एल्डिहाइड में बस ये फर्क है, C डबल बॉन्ड O इसमें भी होगा, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या होने चाहिए? R ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स। और इसीलिए द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कीटोन नीड्स टू हैव 3 कार्बन, उसमें मिनिमम 3 कार्बन हो। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसका नाम क्या है? ये देखो, इधर C डबल बॉन्ड, इधर CH3, इधर CH3, इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉन। चलो, अब ये वाली बात हमें मालूम है। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इसके जो है ना वो जो हमें सिलेबस में पॉइंट गिवन है। देखो, सबसे पहले द प्रिपरेशन या फॉर्मेशन। ये प्रिपरेशन और फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। कहाँ पढ़कर आ चुके हैं, याद करें। इससे कहाँ बना था एल्डिहाइड? जरा अपना ज़हन लगाओ, रिकॉल करो। प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, याद है? प्राइमरी अल्कोहल में हमने कहा था कि आप अगर उसमें एक्सेस प्राइमरी अल्कोहल लें और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना, वार्म करें, तो एल्डिहाइड बनता है। याद आ रहा है? और कीटोन भी हम पढ़ चुके हैं। कीटोन कहाँ बनता था? जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इसका है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्डिहाइड, और दूसरा, ये हमने अल्कोहल में कर लिया था, और दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू फॉर्म कीटोन। ठीक है, ये दोनों हम पढ़कर आ चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। सो वी ऑलरेडी डन दैट। डिड वी डिस्कस दिस कल? नहीं ना, ये तो खैर ठीक है। हाँ, वो तो मैंने करा दिया था, देखिए वो तो मुझे याद है। ठीक है, चलो। सो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू फॉर्म कीटोन। ठीक है, अच्छा चलिए आप इसके रिएक्शंस पर आते हैं। Did I send you this file कार्बोनाइल की? नहीं? अच्छा, अल्कोहल्स की? नो। अच्छा, ओके ओके, चलिए। अच्छा जी, अब आइए इसके रिएक्शंस पे। देखो, बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका जो पहला बच्चों, जो whoever कैन फॉलो द पेस वो कर ले, नहीं तो फिर मैं आप लोग को फाइल अभी क्लास वाला सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज, वरना कुछ लोगों के ऐसे ना बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है पेस क्लास का। सो जस्ट अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन गो होम एंड कॉपी। अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं पेस को तो कर लो, कर लो। अच्छा, रिडक्शन रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा देखो, अब नए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, शायद इससे पहले आप लोगों ने ये रिड्यूसिंग एजेंट ना देखे हो।
इसमें दो पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एक है NaBH4 या इसकी जगह और आप इस्तेमाल कर सकते हैं LiAlH4। देखो शायद ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, शायद आप लोगों ने ये पहली दफा सुने हो, बट ये हैं बड़े कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स। और देखो जिसके साथ में जो रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाता हूँ ना, आपको एग्जाम में वही लिखना है। यानी हमने इससे पहले जब एल्कीन की रिडक्शन पढ़ी थी तो याद है हमने हाइड्रोजन गैस यूज की थी, मतलब हम हाइड्रोजन गैस का एक रिएक्शन यूज किया था। तो जरूरी नहीं है कि हर रिएजेंट हर एक में इस्तेमाल होता हो, ठीक है। तो जहां पर जो लिखवाया है ना आपको वो याद करना पड़ेगा। अच्छा ये मैं बता दूं, ये जो LiLH4 है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, ठीक है, NaBH4 से। अच्छा इसके एक और इसके अंदर प्रिकॉशन ही होती है, ये LiLH4 जो है ना, ये बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये इवन अगर आप इसको हवा में छोड़ देंगे ना, तो जो मॉइस्चर होता है ना एयर में, ये उसके साथ भी कंबाइन करने लगता है। अच्छा आपने देखा ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप अगर एयर में खुला छोड़ दें तो वो सॉगी हो जाती हैं, कुछ दिनों बाद आप देखें वो सॉगी। सर ये मटेरियल वो होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, LiLH4 इज वन ऑफ देम। तो इसके लिए एक प्रिकॉशन होता है कि आप इसको स्टोर करते हैं इन ड्राई ईथर, ठीक है। ईथर इसका सॉल्वेंट है जो रिएक्ट नहीं करता इससे। सो वी स्टोर LiAlH4 इन ड्राई ईथर, ठीक है, टू प्रिवेंट इट्स हाइड्रोलिसिस या प्रिवेंट इट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बच्चों रिएक्शन बड़ा आसान है, आई डोंट थिंक सो ये कोई तुम्हारे लिए मुश्किल है। अच्छा ये मैंने बात लिख दी, कैन रिएक्ट विद वाटर इन एयर, ठीक है, यानी ये हाइड्रोलाइज हो जाता है बहुत जल्दी। चलो अब आ जाओ इसके रिएक्शन पे। एल्डिहाइड को, कोई भी एल्डिहाइड है, लाइक फॉर एग्जांपल C2H5CHO, क्या नाम है इस एल्डिहाइड का, बोलो। सर 3 कार्बन है ना इसके अंदर, ये प्रोपनल है, 3 कार्बन है इसके अंदर, 2 C2H5 वाले, एक CHO वाला, तीसरा कार्बन मत भूला करे। एल्डिहाइड बने कैसे थे, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। तो आपके ख्याल में जब आप उसे रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कॉमन सेंस है यार, कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल। जब बने ये ऑक्सीडेशन और प्राइमरी अल्कोहल से थे, तो उसका रिवर्स करोगे, रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सिंपल। सो आप ना इसको यूं लिखते हैं रिडक्शन को H, व्हेन यू रिड्यूस देम यूजिंग NaBH4 या LiLH4। देखो NaBH4 या LiLH4 को इक्वेशन में नहीं लिखते, रिडक्शन इक्वेशन के अंदर H लिखते हैं, जिस तरह ऑक्सीडेशन के अंदर O लिखते हैं ना, तो रिडक्शन में H लिखते हैं। सो इट कन्वर्ट्स टू, देखो ये हो गया ना, इट कन्वर्ट्स टू अ प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर आपने करना क्या है, ये जो आपके पास है ना CHO, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ो, इसको एज इट इज रहने दो, C2H5, ठीक है। इसको आप कर दें, ये जो आपके पास है ना, देखो अच्छा ये चीज C2H5 तो नहीं होगा, C3H7OH। अच्छा मैं अभी इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसमें एक्चुअली चेंज आया क्या है। ये था प्रोपनल, ये है प्रोपनॉल, ठीक है, प्रोपनल कन्वर्ट्स टू प्रोपनॉल, प्रोपनल कन्वर्ट्स टू प्रोपनॉल। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ओके। अच्छा अब मैं अगर आप लोगों को समझाऊं ना बच्चों, इसके अंदर ये जो चेंज आया है ना, वो सिर्फ किस में आया है, वो चेंज इस वाले कार्बन में आया है जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। अच्छा मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये चेंज इसके अंदर कैसे आया है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें,
लिख लिया। अच्छा, अब आप देखें, आप अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें ये मैंने बनाया C2H5COH, ये वही ड्रॉ किया है पीछे मैंने, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, इस वाले कार्बन को सी डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को, इसको चेंज करके बस यहां पर H और OH लगा देना, H और OH, दैट्स इट। और किसी चीज को मत छेड़ो, बस ये जो सी डबल बॉन्ड O वाला है ना, उसके साथ ऊपर OH और H, ये आपका बन गया प्राइमरी अल्कोहल, दैट्स इट। इसका फॉर्मूला तो यही होगा ना, C3H7OH, ओके। तो ये मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता, बस जो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना, उसको आपने लेके इसमें कन्वर्ट कर दिया। वी गेट इट, ओके। चलो अगला। अच्छा, ये बैलेंस हो गया। अब कीटोन, अब तुम लोग खुद गेस करो, कीटोन को जब तुम रिड्यूस करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी अल्कोहल, शाबाश, सेकेंडरी अल्कोहल में। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। सर ये एक कीटोन है प्रोपेनोन, इसको भी बच्चों देखो बिल्कुल वैसे ही कटा, जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, आप उसको जाके चेंज करके उस पे H और OH लगा दे, दैट्स इट, बस। बाकी किसी चीज को मत छेड़ो, वो खुद ही सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। इज इट अ सेकेंडरी अल्कोहल? यस। हाउ डू वी नो दैट? जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके साथ 2 R ग्रुप्स अटैच्ड है, ठीक है। सो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और इसका नाम बताइएगा मुझे, रिएक्टेंट का नाम भी बताएं और प्रोडक्ट का नाम भी बताएं। रिएक्टेंट का नाम प्रोपेनोन, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला वाइज यूं भी लिख सकते हैं ना, C3H6OH, this is propanone and this, अच्छा, this is propan 2-ol। ऊपर वाला जो था वो प्रोपन 1-ol था, ये प्रोपन 2-ol है, ठीक है। प्रोपन, अच्छा देखो ये जो मैंने लिखे हैं ना नीचे, ये नीचे आप देखें, ये इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर एग्जामिनर का राइट एन इक्वेशन, तो इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं ना, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो ये इक्वेशन है। इसको चाहो तो यूं भी लिख सकते हो तुम, फर्दर अगर और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी करना है तो इसको यूं लिख सकते हो, CH3CO CH3, ठीक है, जरा ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा ये, ओके। सो दिस इज योर इक्वेशन। प्रोपेनोन कन्वर्ट्स टू प्रोपेनॉल। अच्छा देखो, एल्डिहाइड से बना था प्रोपन 1-ol और कीटोन से बना है प्रोपन 2-ol। क्यों? वो ये ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन सब में आ गया सबको इसका, पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब आ जाइए आप लोग इसके सेकेंड रिएक्शन पे, वो है टेस्ट फॉर कार्बोनाइल। टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इसमें ना आप ये नहीं बता सकेंगे कि क्या एल्डिहाइड है क्या कीटोन है, इसमें आप सिर्फ ये बता सकेंगे कि कार्बोनाइल है, ठीक है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, यू कैन ओनली टेल वेदर दिस इज कार्बोनाइल और नॉट। तो फॉर एग्जांपल तुम एग्जामिनर ने, ये लैब में भी आप ये काम करेंगे, ठीक है। ये सारे जो टेस्ट है ना मैं बता रहा हूँ, लैब में जरूर कर लीजिएगा। ये आप लोगों को एक ट्यूब दी जाएगी, उसमें कहा जाएगा कि वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड और नॉट, बस ये टेस्ट है। ये नहीं बताएगा आपको एल्डिहाइड है कीटोन है, उसके लिए फिर सेकंड लेवल के टेस्ट होते हैं। सर इसका जो रिएजेंट है ना, उसका मैं हमेशा कहता हूँ, उसका नाम जब तक शॉर्ट फॉर्म में रहे ना तब तक बड़ा क्यूट लगता है। सो हम कहते हैं ये वो जिन है जो बोतल में बंद रहे तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन जब इसको बोतल से खोल देते हैं ना, फिर ये आपको उतना ही गंदा लगने लगता है। इसका जो शॉर्ट नेम है वो है 2,4-DNPH, ठीक है। ये तो अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन यू आर सपोज टू नो द कंप्लीट नेम एज वेल, तुम्हें याद होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है
2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, इसका पूरा नाम है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह, जितना ये खुद इसका नाम मासूम है ना, उसका स्ट्रक्चर भी उतना ही मासूम सा है। कैसा है, इसमें एक बेंजीन रिंग होता है, इसके अंदर 2 NO2 लगे हुए होते हैं, इस तरीके से 2 NO2 2 और 4 पे होते हैं। एक ये जो ग्रुप है N, फिर N और उसके साथ H, बेटा ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये हाइड्रोजाइन होता है। ये जो दोनों है ना, N और N, ये वाला ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजाइन, इसकी वजह से इसका नाम हाइड्रोजाइन है। अच्छा देखो, इसका 2,4 क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजाइन की फर्स्ट पोजीशन है, फिर इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, समझे। 2 और 4 पे NO2 लगे हुए ना, तो डाई नाइट्रो मतलब 2 NO2। ठीक है, 2 और 4 पे, और हाइड्रोजाइन ये वाला ग्रुप है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। खैर एग्जामिनर इसकी तुम लोगों से डिटेल नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इसका नाम याद होना चाहिए। देयर इज अ डिबेट के क्या नाम भी और स्ट्रक्चर भी बच्चों को पता होना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत कम आते हैं बट आते हैं। बहुत सारे टीचर्स कहेंगे है ही नहीं सिलेबस में इसका स्ट्रक्चर, मैंने सुना है लोगों से कहते हुए, लेकिन ये है, क्योंकि ये आया है सवालों में, मैंने देखा है इसको आते हुए, सो इसको आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, वो येलो या ऑरेंज, अच्छा मैं प्रेफर करता हूं ऑरेंज लेके आप, गिव्स येलो और ऑरेंज पीपीटी। ठीक है, विद 2,4 DNPH। ठीक है, या when 2,4 DNPH is added, when 2,4 DNPH is added। तो अगर येलो, जैसा प्रेफरेबली ऑरेंज, ये जरा ना येलो और ऑरेंज के दरमियान का शेड होता, बट इट्स मोर लाइक ऑरेंज, तो आप ऑरेंज लिखना प्रेफर करें, इसलिए मैंने ऑरेंज को अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, येलो भी एक्सेप्टेबल है, बट ऑरेंज इज अ बेटर वर्ड। तो अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, आपने जैसी 2,4 DNPH ऐड किया, तो आप समझ जाए वो कार्बोनाइल है। अगर उसके कलर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। अब ये किस चीज के येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका रिएक्शन, यानी इसका मैं एक आप लोगों को इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, चाहे वो एल्डिहाइड हो या वो कीटोन हो। ठीक है, दोनों की इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी होती है। अब देखो वो क्या होती है, सर एल्डिहाइड और कीटोन में बस ये फर्क है ना, आर ग्रुप और हाइड्रोजन का। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O लिया। ठीक है, अच्छा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ मैंने इधर R लगा दिया, और दूसरी तरफ R या H। अगर R होगा तो कीटोन, और अगर H होगा तो एल्डिहाइड। तो मैंने इसको जनरल छोड़ दिया, ताकि कोई भी आ जाए आप उसको लगा दें। मैं एक जनरल इक्वेशन इसकी बना देता हूँ, ठीक है, आसान है। इसके सामने बना दें आप 2,4 DNPH। ठीक है, ये बना दिया मैंने इसके सामने 2,4 DNPH। अब आपने करना क्या है, इसका अगर रिएक्शन लिखने के लिए आ जाना, आसान है। ये जो C डबल बॉन्ड O वाला O है ना, ये इधर से O निकलता है, और उधर हाइड्रोजाइन में से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, ये O, और उसके अंदर से 2 हाइड्रोजन निकल आते हैं, ये, और ये मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और ये आपस में जुड़ जाता है। तो देखो R C और फिर R या H, ये बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन के साथ, लाइक दिस। बाकी पूरा एज इट इज रहता है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होती, प्लस वाटर। समझ गए। तो ये जो C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन है ना, ये निकलता है इधर से, उधर से 2 H निकलते हैं, बस वो डबल बॉन्ड जाके नाइट्रोजन से बन जाता है। ठीक, ये जो ऑरेंज पीपीटी होते हैं ना, वो इसके होते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है इसके होते हैं येलो या ऑरेंज पीपीटी। देखो मैंने ऑरेंज के नीचे बार बार अंडरलाइन इसलिए किया, बिकॉज आई वांट यू टू प्रेफर ऑरेंज ओवर येलो। आप ऑरेंज लिखिएगा, एक सेकेंड सब्र करो। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड है ना, इसको कहते हैं हाइड्रोजोन।
यानी ये हाइड्राजाइन हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो गया। ये बेसिकली वो जो फंक्शनल ग्रुप था ना, अब ये वाला हाइड्रोजोन कहलाता है। बस आपको उसको जेनेरिक नेम आपको याद रखना, हाइड्रोजोन। सो येलो पीपीटी इसके बनते हैं, ये हाइड्रोजोन के। समझ में आ गया? अच्छा चले अगली, क्या कह रहे हो पिछली साइड? जी बोलिए। आपने जो यहाँ पे नाइट्रोजन का एच लगाई, यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? कहाँ पे? ये जो आपने पीएच का हाँ हाँ वो एच है ना, खाली डंडे का मतलब एच ही होता है यार। जी नहीं, एच है, एच है, 2 एच हैं उसके साथ। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया बच्चों 240 NPH। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। अब अगला मरहला ये है, तुम कहोगे सर लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का भी तो पता चलना चाहिए ना। तो बिल्कुल पता चाहिए। अब हम वो टेस्ट पढ़ेंगे जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। अच्छा अब देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में एक जो डिस्टिंक्ट डिफरेंस है ना, वो क्या है? याद करो जब हमने प्राइमरी अल्कोहल पढ़ा था, तो मैंने कहा था प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता था? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। लेकिन जब मैंने तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट होता है, एंड दैट्स इट, वो आगे नहीं जाता। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे बड़े काम की बन जाती है। कैसे? कि एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। सो एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन बट कीटोन नहीं करते। ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं यहां पर आई डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो इसके लिए मल्टीपल रिएजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो अब तक तुमने सुने और पढ़े हैं, KMnO4 एंड K2 से। अच्छा एसिडिफाइड KMnO4 होता है हमेशा, मैं आपसे कहता हूँ। अच्छा एक जगह है सिलेबस में, वो भी AS में नहीं A2 में, जहाँ अल्कलाइन होता है, बट यूजुअली एसिडिफाइड होता है। तो कोई भी एल्डिहाइड होगा, उसको तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका एक जनरल वो है। और कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल लेट्स सपोज CH3CHO। कौन सा एल्डिहाइड है ये? CH3CHO। नाम बताओ इसका। CH3CHO इथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। इथेनॉल, कार्बन देखा करो ना कितने, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड। जब तुम इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3COOH। ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COOH। बस इसके अंदर भी ऐसे ही है ना, वो जो CHO वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन आप इसको COH में कन्वर्ट कर दें। ये जो CHO वाला कार्बन है, ये वाला है ना, आप बाकी किसी चीज को नहीं छेड़े, बट ये CHO को आप COH में कन्वर्ट कर दें। दैट्स इट। बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज रहने दें। तो इथेनॉल कन्वर्ट्स टू इथेनोइक एसिड। कीटोन को तुम अगर ऑक्सीडाइज करोगे भी तो नो रिएक्शन, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है। ये इथेनॉल कन्वर्ट्स टू इथेनोइक एसिड। ठीक है। सो अच्छा अब चाहे जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे ना तुम, उसके साथ तुम यही रिएक्शन लिखो। ठीक है। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। बात समझ में आ गई सबको? इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग, आप देखिएगा, हम लोग जो है वो डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके चले अब जरा देखते हैं कि इसका डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आप। अब इसके लिए तुम्हारे सिलेबस में एक्चुअली 4 रिएजेंट्स हैं जिनका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। वो 4 रिएजेंट्स कौन कौन से? उनमें से 2 को तो आप जानते हैं।
पहला है एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4। तो अगर तुम एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 डालोगे तो पहला टेस्ट नंबर। अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं ना 1 में दोनों इंक्लूड कर देता हूं, एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7, मैं दोनों को इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, वैसे तो ये दो अलग अलग रिएजेंट है, लेकिन बस क्योंकि ये बड़े कॉमन है तो मैं इनको साथ कर दिया। अच्छा सर, सिंपल, अगर आप एल्डिहाइड के अंदर एसिडिफाइड KMnO4 डालेंगे तो उसका कलर चेंज क्या होगा, पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, और अगर आप ने K2Cr2O7 डाला तो उसका कलर चेंज होगा ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन होगा। कीटोन में डालोगे तो क्या होगा, नो कलर चेंज विद कीटोन, सिंपल। अच्छा आप मुझसे बच्चे पूछते हैं सर रिएक्शन क्या लिखेंगे जब आप KMnO4 या K2Cr2O7 डालेंगे। बेटा रिएक्शन वही है जो पीछे लिख के दिखाया है, वो जनरल, वो ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन होता है ना वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ओ लिख के। तो चाहे तुम K2Cr2O7 डालो या KMnO4 डालो, एल्डिहाइड के साथ ओ लिखोगे ब्रैकेट में और फिर उसको कार्बोक्सिलिक बना दोगे। समझ में आ गया? सो ये तुम्हारा जो है वो कलर चेंज होता है। तो अगर कलर चेंज हो जाएगा तो वो एल्डिहाइड है, अगर नहीं होगा तो कीटोन है। ठीक है, अच्छा इसमें एक, अब इसका जो है ना वो स्टेप क्या होता है, देखो सबसे पहले तुम्हें कंपाउंड दिया जाएगा, तुम पहले तो ये कंफर्म करोगे कि ये कार्बोनाइल है या नहीं है। तो लैब में अगर ये काम होगा ना, ये कैसे होगा, आपको पहले 3 चीजें दे दी जाएंगी, आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसमें से एल्डिहाइड कौन सा, कीटोन कौन सा। तो तुम पहले स्टेप में क्या करोगे, DNPH डालोगे। लेट्स सपोज 3 ट्यूब्स में आपने DNPH डाला, 2 के अंदर येलो ऑरेंज पीपीटी बन गया, 1 में नहीं बना, तो आप कहेंगे कि दीज 2 आर कार्बोनाइल, ठीक है, बट द थर्ड वन इज नॉट, तो वो थर्ड वन डिस्कार्ड हो गया। फिर अब उन दोनों में से एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, ठीक है, पहले तो कार्बोनाइल कंफर्म हो गया ना। अब तुम डालोगे एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr7, जिसमें कलर चेंज आ जाएगा वो एल्डिहाइड है, जिसमें कलर चेंज नहीं आएगा वो कीटोन है। समझ में आ गया? अच्छा उसी ट्यूब में नहीं डालते, आप पहले उसके पोर्शन बना लेते हैं ना, क्योंकि DNPH डालने के बाद नहीं डालते इसको, यानी इसका अलग अलग कर लेते हैं। तो जाहिर है हमें पता होता है कि हम पहले थोड़ा सा पोर्शन डालते हैं फिर DNPH डालते हैं, फिर उसी में से अगर वो आ गया कलर चेंज, फिर उसी का थोड़ा और पोर्शन दूसरी ट्यूब में डालते हैं, उसमें K2Cr2O7 या KMnO4 डालते हैं। अगर फर्दर कलर चेंज आ गया मतलब वो एल्डिहाइड है, नहीं आया तो वो कीटोन है। ये क्लियर हो गया सबको? पक्का? चलो अच्छा एक सेकेंड,